छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुके हैं। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने 21 विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी थी। वहीं कल कांग्रेस ने संगठन से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की और 11 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की। इसी बीच आज आम आदमी पार्टी की तरफ से संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ये दोनों आज रायपुर पहुंचते हैं और रायपुर में एक चुनावी सभा को इन्होंने संबोधित किया। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण के दौरान 10 सूत्री अपना लक्ष्य रखा है। आज मैं आपको केजरीवाल की 10 गारंटी देके जा रहा हूं। ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये झूठा संकल्प पत्र, पता नहीं क्या क्या कहते हैं ये लोग, ये झूठा वो नहीं है। ये केजरीवाल की 10 गारंटी है। केजरीवाल मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अगर हमारी सरकार बनी एक एक गारंटी पूरी करेंगे। जिसमें बिजली का मामला एक पहला, दूसरा शिक्षा का और तीसरा स्वास्थ्य चिकित्सा का। ये 3 ऐसे मामले हैं जिनके दम पर आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के काम गिनाते हैं और यही उसी तर्ज पर पंजाब की सरकार भी चल रही है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो नवंबर तक के जो बिल जितने भी होंगे आम जनता के घरों के, वो उसको पूरी तरह माफ़ कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि बिजली यहाँ पर बहुत सरप्लस है छत्तीसगढ़ में और कई स्टेटों को बेची भी जाती है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आम जनता को पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है और साथ ही साथ कई जो उद्योग हैं, बिजली की कटौती भी ज़बरदस्त हो रही है। उन्होंने इससे असंतोष भी जताया। बिजली के बाद उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया शिक्षा का। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में स्कूलों को चमकाया है, 12,000 टीचर्स को हमने रेगुलर किया है पंजाब में, और स्कूलों को लेकर कहा कि सरकारी स्कूलों की स्थितियां विभिन्न प्रदेशों में खराब है। हमने दिल्ली में करके दिखाया है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति कितनी बदल चुकी है और आज चाहे वहां पर किसी IAS का बेटा हो, चाहे किसी ऑटो वाले का या किसी पुलिस वाले का, सारे के सारे एक बेंच में बैठ करके एक साथ शिक्षा लेते हैं। तीसरा मुद्दा उन्होंने उठाया चिकित्सा का। जीवन में स्वास्थ्य एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और हर इंसान को चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल हमेशा रहा है, दिल्ली में भी ऐसे ही था, लेकिन आज जो स्थिति है, पिछले हमने 9 सालों में स्वास्थ्य से मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के जितने काम किए हैं, अस्पतालों की स्थिति कर दी है ऐसे कि उसमें सारे टेस्ट फ्री होते हैं, इलाज फ्री होता है, चाहे वो 10 रुपये की क्रोसिन की दवा हो और चाहे वो 10-20 लाख का कोई प्रत्यारोपण, चाहे वो किडनी हो चाहे लीवर हो जिसमें लाखों रुपये लगते हैं, ये सारे इलाज दिल्ली के अस्पतालों में आज की तारीख में फ्री हो रहे हैं। और इसी कड़ी में पंजाब सरकार भी चल रही है। हम छत्तीसगढ़ में भी उन्हीं सब चीज़ों को आम जनता के लिए लाना चाहते हैं। 3 सुविधा के बाद उन्होंने चौथी सुविधा उठाई, रोजगार की गारंटी। उन्होंने कहा कि जो सरकार में यदि वो आते हैं 2 लाख सरकारी नौकरियों की व्यवस्था वो करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने अभी पिछले दिनों पंजाब में 12,000 टीचर्स रेगुलर किए हैं। अगर सरकारी नहीं कर पा रहे तो कुछ न कुछ प्राइवेट की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। रोजगार की गारंटी के बाद उन्होंने बातचीत की कि 3,000 बेरोजगारी भत्ता हर महीने वो यहाँ के बेरोजगार युवकों को देंगे। और जहाँ तक नौकरी की बात है, उन्होंने ये भी कहा कि आमतौर पर देखा जाए तो रिश्वतखोरी और सिफारिश के बिना सरकारी नौकरियाँ नहीं मिलती। उन्होंने वादा किए कि ये केजरीवाल की गारंटी है कि सरकारी नौकरियों में रिश्वतखोरी और सिफारिश को हम जगह नहीं बनाने देंगे। उनके मंच पर एक केजरीवाल का एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ था और बीच में एक मैसेज और था कि केजरीवाल की गारंटी। इस पूरे प्रोग्राम के दौरान केजरीवाल ने, जबकि मंच पर भगवंत मान, संदीप पाठक जो कि छत्तीसगढ़ से ही संबंध रखते हैं, छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष कोमल, तमाम लोग भी मौजूद थे। उनके बीच में उन्होंने महिलाओं के लिए हर महीने 1,000 रुपये देने की बात कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बुजुर्ग लोगों के लिए तीर्थ यात्रा का भी एक प्रयोजन बना के रखा हुआ है, जिसके तहत वो देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों में जहाँ पर कि जाने वालों के लिए आना जाना रहना खाना सब फ्री होता है, ये वो सुविधाएं दे रहे हैं और अब तक 73,000 लोगों को तीर्थ यात्राएं करवा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के लिए हमने एक और व्यवस्था बनाई हुई है, प्रमाण पत्र, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो किसी भी किस्म का प्रमाण पत्र हो,
आपको बिल्डिंग परमिशन लेनी है या नगर निगम से रिलेटेड कोई मामले हों, तो इन सारी सुविधाएं एक उन्होंने एक नंबर किया हुआ है 1076, ये कॉमन नंबर है और इस नंबर को डायल करके आप घर बैठे अपने लोगों को बता सकते हैं कि आप क्या बनवाना चाहते हो। सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी आपके घर में बैठकर वो प्रमाण पत्र आपको बना करके देंगे। ये सुविधा उन्होंने बताया कि दिल्ली में चालू हो गई है और वो छत्तीसगढ़ में भी इस सुविधा को लागू करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि शहीदों को लेकर के उनके मन में एक योजना है, जिस परिवार में से कोई शहीद होता है, चाहे वो फौज में हो या कहीं भी हो, तो हमारे दिल्ली में हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि यदि कोई बॉर्डर में शहीद होता है तो उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की व्यवस्था, एक घोषणा दिल्ली सरकार के द्वारा की जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि यदि वो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाते हैं, आप लोग चाहते हैं हमारी सरकार बनती है, तो चाहे वो मामला पुलिस का हो, चाहे CISF का हो, चाहे जो भी, यदि ड्यूटी के दौरान कोई शहीद होता है तो उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए हम देंगे, उन्होंने घोषणा की। और उसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो लगभग हर राज्य में होता है वो कर्मचारियों के नियमितीकरण का। कर्मचारी आमतौर पर संविदाओं में रख लिए जाते हैं और कई साल वो ऐसे संविदा में रह जाते हैं और कई बार तो कई लोग संविदा में रहते थे रिटायर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक पॉलिसी बना करके हम कर्मचारियों का नियमितीकरण भी करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रदेशों में उसके लिए बहुत सारी हड़तालें होती हैं, लंबी हड़तालें होती हैं, सरकार से टकराव भी होता है। उन्होंने ये कहा कि हमारी एक गारंटी इस नाम से रहेगी। ये 9 गारंटी के बाद उन्होंने एक 10वीं गारंटी के नाम लिया, जिसमें किसानों और आदिवासियों के लिए योजनाओं की बात की, इनके लिए क्या लाभ दिया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि लेकिन इसका वो खुलासा अभी नहीं करेंगे, इसके लिए वो एक बार फिर से आएंगे और अगली हमारी जो सभा होगी उसमें किसानों और आदिवासियों के लिए एक अच्छी ठोस योजना लेके आएंगे और सिर्फ उसी पर चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जो आज सभा रायपुर में हुई, ये तीसरी शक्ति के रूप में जिसको देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी को, उन्होंने भी आज चुनावी शंखनाद छत्तीसगढ़ में कर दिया, ये माना जा रहा है। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के आने से निसंदेह यहाँ पर कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन सकती है, क्योंकि उनकी दिल्ली और पंजाब 2 राज्यों में सरकार है और वहाँ के कामकाज को आज पूरे देश की जनता देख रही है। उसको कितना पसंद कर रही है, कितना नहीं पसंद कर रही है, ये तो समय बताएगा जब यहाँ के रिजल्ट आएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद से निसंदेह कांग्रेस और भाजपा के लिए भी, नेताओं के लिए भी एक नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है इसको। और इस चुनौती का मुकाबला कांग्रेस भाजपा किस ढंग से करेगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारे इस विश्लेषण को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।